अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर, उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। ऐसे मौके पर जब फ़लस्तीन में जश्न मनाया जा रहा है, फ्रेश अपडेट्स ये हैं कि हालिया अटैक पे ना मुसलमान नमाजियों के ऊपर अल-अक़सा के मॉस्क के अंदर 80 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। ये शुरू से चल रही है, ये थोड़ी बहुत चलती रहेगी, क्योंकि जो हज़ीमत और जो लानत इसराइल ने उठाई है ना, उसको झेलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये थोड़ा टाइम होगा, इसलिए थोड़ा बुर्दबारी और समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ ईरानी जो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों को, हमास को मुबारकबाद पेश की है इस शानदार कामयाबी के ऊपर, एक चीज़। और दूसरा, इस्लामिक जहाद ईरान ने शुक्रिया अदा किया है ईरान का कि यू आर द पार्टनर ऑफ आवर विक्ट्री, यानी ईरान, हमारी जीत में तुम हमारे हिस्सेदार हो। इसकी कितनी डेप्थ है, ये गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर मैंने कामयाबियां जो गर्दानी है ना, हमास के हवाले से, इस्लामिक जहाद के हवाले से, मासूम फ़लस्तीनियों के जवाबी हमलों के हवाले से, रॉकेट बैरेजेस और ड्रोन अटैक्स के हवाले से, ये उन तमाम कामयाबियों की मुबारकबाद है कि यू आर द पार्टनर। ईरान को कह रहा है इस्लामिक जहाद ऑफ आवर दिस विक्ट्री। दिस इज़ क्लियर। अच्छा, मैंने थोड़ा सा आगे लेके चलना था, जो थंबनेल के मुताबिक मैंने आपको बताना था कि एक नई जंग की भी तैयारी है। एक बार फिर से सफ़बंदी शुरू हो रही है और इस बार ग्राउंड मुसलमानों की अपनी मर्ज़ी की होगी और वो इज़राइल की ग्राउंड है। वजह क्या है, ये डिटेल बताने के लिए मैंने एक ज़बरदस्त सी कामयाबी है जो ईरान को हासिल हुई है, और इस कामयाबी को उन्होंने दुनिया के सामने पिक्टोरियल इमेज और वीडियो प्रैक्टिस के दौरान उन्हें दुनिया के सामने बताया कि अब हमारे डिफेंस फ्लीट के अंदर ये टेक्नोलॉजी शामिल हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आपको मैं बताऊं कि दुनिया के बेशतर यूरोपियन ममालिक के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। वो जो आज अनाउंस हुआ आपसे चंद लम्हों पहले, कुछ देर पहले, जब मैं उसको पूरी डिटेल पढ़ रहा था, वो मैंने आपको बताना है। और इस सिलसिले में इसराइल को किस हद तक चौकन्ना रहना है, इस सिलसिले में सऊदी अरब को अब अपना पार्टनर चूज़ करना है, क्योंकि जब से उसको अमेरिका ने हाथ दिखाया ना, सऊदी अरब 4 मुलाकातें कर चुका है इराक़ के अंदर। पिछले महीने मैंने सारी डिटेल्स अपनी साबिक़ा वीडियो में शेयर की हुई हैं कि 4 हो चुकी हैं। प्रिंस सलमान की जानिब से, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तहनीत और ईरान के साथ दोस्ती वाली बातें, फिर ईरान की जानिब से जवाबी वो दोस्ती और प्यार और ताल्लुक़ और मुस्लिम उम्मा के एक होने की बात पे अब ये वक्त आ चुका है। ऐसे मौके पर जब देख लिया है सऊदिया और मुस्लिम उम्मा ने कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं, ये वाइटल स्टेप होगा। डिटेल्स में जाता हूँ जी, और डिटेल्स में जाने से पहले दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें जी, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल ये है कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड के IRGC के ना जो सरबराह है ना, मेजर जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने जो एरोस्पेस एरो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के जो हेड है ना, उनके हमरा, उनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीज़ादा, उनके हमरा उन्होंने आज ज़बरदस्त ऐलान किया है और पूरी मॉक प्रैक्टिस भी उन्होंने दिखाई है। रेफरेंस में आपको प्रेस TV दे रहा हूँ, रेफरेंस में आपको अल जज़ीरा दे रहा हूँ। इन तमाम रेफरेंसेस को अपने जहन में रखना और किसी वक्त भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। इस टेक्नोलॉजी में क्या है जी, ये एक नया ड्रोन सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है। इसके 3 मॉडल्स मुतारिफ़ कराए गए हैं। बड़े गौर से आपने वीडियो पूरी देखनी और फिर आपने अंदाज़ा लगाना कि खित्ते की पिक्चर किस तरह बदलने जा रही है। ये मकसद है मेरा इस वीडियो को बताने का। उन्हें का एक मिसाइल का नाम है गज़ा, इसका मतलब है द 9th ऑफ द डे। ठीक है जी। दूसरे का नाम है कोड्स, QODS, और इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊं कि ये पर्दा उठाते हुए 3 ड्रोन टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या बताया। उन्हें कहा जी, सरफेस टू एयर मार करने की ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अहलियत रखती है, ज़मीन से आसमान की तरफ भी। वो ज़मीन के नीचे कोई बंदा नहीं होगा, सिर्फ ड्रोन होगा, और उसने देखना है कि सरफेस में से कौन उड़ रहा है जिसको उसने निशाना बनाना है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई, यह आपने जहन में रखना है। 35 घंटे फ्लाइट कर सकता है, 35 घंटे फ्लाइट कर सकता है, तकरीबन 1.5 दिन ये ड्रोन किसी पायलट के बगैर। अभी लोड भी बताता हूं।
बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत तसल्ली हुई है जी। एक वक्त में 13 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है ये 35 घंटे के लिए, एक वक्त में। मुख्तलिफ साख्त के होंगे। दूसरा है 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, यानी जहां से कंट्रोल हो रहा है वहां से 2000 किलोमीटर। इजराइल हाथ में है जी इनके, मुस्लिम उम्मा का कोई भी दुश्मन इनके हाथ में आ गया है ईरान के। ये इतनी बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त हैरान है कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट देनी है अमेरिकियों को, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर क्या स्टेटमेंट देनी है, वाइट हाउस ने क्या स्टेटमेंट देनी है, पेंटागन ने क्या स्टेटमेंट देनी है, कुछ भी नहीं है। अंगुष्ठ बदंदा हैं जी सारे इस वक्त। उन्हें कहा दूसरा जो है वो 500 किलोमीटर की रेंज रखता है। और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूं। एरोस्पेस के चीफ ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़्यादा बताते हैं ये क्रूज मिसाइल गिरा सकता है। अल्लाह अकबर, क्रूज मिसाइल गिराने की ये एहलियत रखता है, एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स को उड़ाने की ये एहलियत रखता है, और अपनी जगह को तेजी से तब्दील कर सकता है। मजीद इनका यह कहना है कि इसके लेटेस्ट और थर्ड मॉडल के अंदर हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी रडार सिस्टम में छुपने की, किसी भी डोम सिस्टम में, आयरन डोम सिस्टम से छुपने की इसके अंदर सलाहियत होगी। ये थर्ड फेज है जी, थर्ड वाला जो मिसाइल है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये इसमें दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो भी नस्ब है। पिछले महीने एक एयर डिफेंस सिस्टम यानी UAV यानी विदाउट मैन जो ऑपरेट होता है, जो आयरन डोम की एक फॉर्म है, ईरान ने बनाया, यानी अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है उसको महफूज किया। उसके बाद अब ये इतनी बड़ी कामयाबी ये बता रही है कि ईरान अगला महाज चुनने के लिए तैयार है। ऐसे मौके पर जब गुज़िश्ता 12 घंटों में इसराइल को जब डिफीट हुई थी ना, तो इजरायली पार्लियामेंटेरियंस ने कहा था कि हमास से आपने कतई नज़री की हुई थी। आप दरअसल दीगर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसको और ईरान के ऊपर अपने अटैक्स को देखने की कोशिश करते कि ईरान से कैसे इसराइल को बचाना है, ईरान को कैसे बचाना है, हिजबुल्लाह से कैसे बचाना है। लेकिन असल जो अब महाज है ना वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ होगा, जो हमास से बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ऐसे मौके पर खामनाई साहब का थैंक यू और मुबारकबाद। ऐसे मौके पर इस्लामिक जहाद ने जो ईरान का शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे पार्टनर हैं, और ये रूनुमाई, इसका पर्दा हटाना इस असले की नई फॉर्म से जो दुनिया की बेहतरीन सुपर पावर्स के पास भी नहीं है, ये एक इंटीमेशन है फर्दर। यानी जहां जीत का नशा मनाया जा रहा है या जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहां नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। अब आयरन डोम से कैसे निपटना है वो टेक्नोलॉजी भाग रही है। तो आपने ये जहन में रखना है कि आने वाले वक्त में इजराइल तो खैर अब कुछ सोच समझ के ही कोई ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन हाँ दुनिया की तमाम सैंक्शंस जिस मुल्क के पास हो, लेकिन हाँ बहैसियत कौम, क़यादत के साथ अगर कोई कौम जुड़ी हुई हो ना, तो फिर इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट्स समझ में आएंगी, पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।